वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की मैं सीरीज चला रहा हूं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम जो 2019 में संपन्न हुआ, उसमें आए हुए रॉन्ग नंबर सीरीज का ये सेट है। जनरली 5 क्वेश्चंस आते हैं, 7 आए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये एक बात है। और दूसरी बात कि इसका लेवल सचमुच हाई है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये भी कि मेन एग्जाम में दरअसल होता क्या है। आजकल यही ट्रेंड है और इस ट्रेंड पर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, रियल में आप एंजॉय करेंगे। सबसे पहले www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। लाइव क्लासेस का डिमांड रहा है, इसलिए चलते हैं। उसमें मैथ के लाइव क्लास के साथ इंग्लिश का लाइव क्लास फ्री रहता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो लाइव क्लास चाहते हैं, इंटरेक्शन चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन YouTube पर जो वीडियो देखते हैं वो भी सफिशिएंट है और वो पास कर सकते हैं बिना किसी कोर्स में एडमिशन लिए हुए। ये बात मैं बार बार कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ट्राई कीजिए। 7 क्वेश्चन है तो आप खुद ट्राई करें। इसलिए मैंने पहले 4 क्वेश्चंस को ऐसे सजा के दिया और फिर 3 क्वेश्चन को दिया। आप इनको रोक करके खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, इसको यहां पर ठीक से लिखा गया है ताकि सॉल्व किया जाए। ये क्या दिख रहा है? स्लोप मेथड अल्टीमेट है और हम स्लोप मेथड के आधार पर करते हैं। तो जरा सोचिए, हमें लगता है कि यहां पर करीब 15 है ना, तो 5 टाइम्स होगा। फिर यहां पर 4 टाइम्स होगा। फिर यहां पर तो 3 टाइम्स नहीं लग रहा, ये भी 4-5 टाइम्स लग रहा है। फिर देखिए 3 टाइम्स, यानी टाइम्स नहीं है। कई बार डिफरेंसेस में काफी ज्यादा स्लोप पैदा हो जाता है। आप स्लोप तो लगता है, लेकिन स्लोप चलना भी तो चाहिए। कोई नंबर रॉन्ग भी होगा, ये भी बात सही है। तो स्लोप जब आप करेंगे इंटू 5 तो समझ में आएगा कि ये नहीं सही था। तो फिर डिफरेंस में आइए मैं बात करता हूं कि डिफरेंस में ये क्या है, +2। तो पूछ के लिखेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, +10। इसमें डिफरेंस क्या है, +50। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें डिफरेंस क्या है, 250। अचानक समझ में आया कि ये तो 5 टाइम्स है। पता नहीं ये रूल है कि नहीं। ये भी 5 टाइम्स है और ये भी 5 टाइम्स है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन एसबीआई क्लर्क के मेन एग्जाम में ऐसा हुआ है। रूल भी क्लियर है, देखिए रूल भी क्लियर है। अब आगे जो इस पर फिट नहीं बैठता वो रॉन्ग है। यानी आगे हम पूछ के लिखते हैं, पूछ के नहीं लिखेंगे। हम लोग 5 टाइम्स कर देते हैं 1250 और ऐड करके देखते हैं है कि नहीं। अगर है तो फिर ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है। देखिए 1250 करेंगे तो 1570, यस। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको फिर से 5 टाइम्स कर देंगे। 6250 5 टाइम्स कर देंगे। ये तो नहीं हो रहा। आप देखिए यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 7820 हो रहा है। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। 7830 इज रॉन्ग। बोलिए ये समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हुआ, 7830। 7830, दैट मीन्स कि ए इज द आंसर। ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सेकंड। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, देख करके क्या लग रहा है कि स्लोप तो है, लेकिन स्लोप देख लेते हैं। 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 एंड 1। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन छोटे नंबर से करते हैं। 18 प्लस 2, अभी हमें रूल नहीं मालूम, पूछते हैं। 40 क्या करेंगे तो प्लस 3, अभी हमें रूल नहीं मालूम है। देखिए देखिए ये क्या है, ये 129 प्लस 4 एंड रूल इज कंफर्म, ये पक्का है, रूल इज कंफर्म। 520 एंड 12, 532 प्लस 5, ये भी सही है, अभी तक रॉन्ग नहीं आया। इंटू 5 प्लस 6 होना चाहिए। चलिए इंटू 5 करते हैं, इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, 5370 और 2685 एंड 691, यस ये भी सही है, होगा ना। 2685 हाफ 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 प्लस 6, तो यस ये भी सही है। देखिए तो प्लस क्या होना चाहिए, 7। यूनिट प्लस देखें, यूनिट प्लस भी है, वाह। अब तो ढंग से करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा। वैसे एक बात तय है कि जब कोई रॉन्ग नहीं हुआ तो उसको तो रॉन्ग होना ही है, ये बात तो तय है। यहां तक तो कैलकुलेशन कर दिए, वही रॉन्ग है, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं मालूम, ये 2700 मान के कर लेते हैं। 27 3 81 का डबल 162, बताता हूं 162, 2700 मान के बात कर लेते हैं। और 9 into 6 54 माइनस करना है, माइनस 54 करना है, लेकिन प्लस 7 करना है। जल्दी बोलिए, यानी कुल मिलाकर के अगर आप मुझे बताइए तो 47 माइनस करना है, तो ये 16153 होना चाहिए था। जल्दी बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं? ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? यानी दिस इज रॉन्ग। मेन का क्वेश्चन है, कितना शानदार है, देखिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा लास्ट हुआ, यानी कि 16, ये वाला बी। ठीक है, बी इज आंसर। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए ये अप्स डाउन्स हैं, अप्स डाउन्स हैं। स्लोप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, पूछते प्लस 16, पूछ के लिखते हैं, रूल अभी में नहीं मालूम। यहां पर माइनस 32 प्लस माइनस, यहां पर प्लस 48, यस 16 का डबल है और अल्टरनेट प्लस माइनस है। 1 जा 2 जा 3 जा, चलिए 4 जा करते हैं। 64 और माइनस माइनस करेंगे ना, यहां प्लस माइनस 64 करते हैं, आता है 64, यस आता है, या इधर ऐड कर लीजिए, यस। तो 5 जा करेंगे 80, क्या आता है, यस। तो चलिए माइनस करते हैं 96, क्या ये आता है, नहीं आता है। 100 लेस करके 4 ऐड कर दीजिए, तो इसको 76 होना चाहिए था, नहीं आता है, 78 इज रॉन्ग, यानी सी आंसर। दिखा देता हूं, 16 into 1, टेबल बोल सकते हैं या प्लस माइनस बोल सकते हैं। 16 into 2, 16 into 3, 16 into 4, 16 into 5 and 16 into 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। देखिए क्या है, सीरीज देख करके क्या लग रहा है, टाइम्स तो नहीं हो रहा, टाइम्स नहीं हो रहा तो फिर एडिशन में होगा, पूछते हैं, अभी हमें नहीं मालूम।
पूछते हैं 120, लिखेंगे ना, पूछ के क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें 130। अभी हमें रूल नहीं पता, 500 तक जाते हैं, 500 तक जाएंगे तो 120 प्लस 130, और रूल तो भी मालूम है नहीं हमें। ये क्या है, प्लस 108, तो ये इंक्रीज हुआ था फिर डिक्रीज हुआ, ये कौन सा रूल है, पर अभी हमें नहीं मालूम। आगे बढ़िए, ये क्या है, प्लस 141। देखिए देखिए, जो रहेगा वही पूछ के लिखेंगे ना, पूछा, देखिए पूछ के लिखा प्लस, और एक लिखिए, इसके सेकंड लेयर में होगा या थोड़ा रुक भी सकते हैं। आइए देखते हैं, ये क्या है, प्लस 10, और ये क्या है, माइनस 22। ये कौन सा रूल है, पर ये रॉन्ग नंबर है, ये पता रहना चाहिए, कोई भी नंबर रॉन्ग हो सकता है। इधर आइए तो 33, माइनस 33। हाँ, इसका मतलब एक बार और, अगर ये 100 ज्यादा होता तो 59 होता 97 होगा ना, 97 का मतलब 44। देखिए माइनस 44, एंड रूल इज कंफर्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ पहले है। इसका मतलब इधर सब कुछ सही है, देखिए देखिए देखिए, इसको होना चाहिए था माइनस 11, अगर ये प्लस 11 होता यहाँ पर 11, तो इसमें 11 ऐड करके ये आता, पर ये तो सही है ना, यानी 130 सही है, यानी 11 में 11 जो है, ये 130 जो आया है, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है का मतलब क्या हुआ, इसको कितना होना चाहिए, इसको वास्तव में प्लस 119 होना चाहिए, और 130 सही है, यानी इस नंबर में 119 को ऐड करके आया, और इस नंबर में 130 ऐड करके आया, 130 सही है, इसका मतलब 380 भी सही है, 380 सही है, तो उसका मतलब 260 में 119 ऐड करके आया, और ये नहीं आया। इसका माने क्या हुआ, अगर ये 119 होना है तो इसको 261 होना चाहिए था, तभी ये होता 380। तो आंसर इज 261, मतलब 260 रॉन्ग है, सी आंसर। बोलिए, ठीक है। कितने शानदार क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज के। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल, हाँ 4th नंबर, 5th नंबर ना, ठीक 5th नंबर। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आप गौर कीजिए, टाइम्स तो नहीं हो रहा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूछते हैं, इसमें क्या करें, तो या कैसे करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा करते हैं, 300 पर खड़े होते हैं, तो 33 और 43 यानी 76, तो प्लस 76 लिखा। यहाँ ये 400 पर खड़े होते हैं, तो 210 और 210 और इधर 57, तो 67 होगा ना, बोलिए, ठीक है। इसके बाद फिर आइए यहां पर, यहां कैसे करें, प्लस 343। ये कौन सा रूल है भाई, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आइए थोड़ा और आगे, इतना बड़ा गैप है, प्लस 610। कभी कभी दिखने वाला भी नहीं दिखता है, हम लोग रूल ढूंढ रहे हैं और रूल हमारे सामने में है। आया समझ में, दैट मीन्स कि इसका जो डिफरेंस आएगा ना, वो यही आएगा। देखिए इसका डिफरेंस देखिए, क्लियर, देखिए, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो आया ना। फिर देखिए ये पिछला वाला नंबर, यानी sum of 2 is the next, 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 sum of 2 is the next,
यानी ये 953 हम लिखेंगे, है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो ये नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसको 2516 होना चाहिए था। बोलिए, ठीक है। और जब ये ऐसा होता तो ये सम इज, देखिए सम इज हो रहा ना, ये जबरदस्त क्वेश्चन था। 2515 इज द आंसर, ठीक है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। देखिए तो नंबर को क्या है, स्लोप, ये तो डबल है, पक्का डबल है। क्या पता यही रॉन्ग हो। डबल है, ये डबल है, ये पक्का है कि डबल है, ये तय है कि डबल है। साथ में कुछ प्लस माइनस होगा, ये डबल है। आइए बात करते हैं। 72 प्लस 8 पूछा हमने, 160 प्लस 6, ये कौन सा रूल है भाई। ये 332 आया ना, तो प्लस 8, ये तो कोई रूल नहीं हुआ। 680 प्लस 10, अब तो आपका दिमाग पजल्ड हो गया होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। 7 into 2 1400 से 20 less 80 plus 12, रूल इज कंफर्म। 12 10 8 6, इसको 4 होना चाहिए था। ये चूंकि सही है इसलिए ये गलत है, 36 इज रॉन्ग, इसको 38 होना चाहिए था। तो रॉन्ग कौन हुआ, 36। वेयर इज 36, बी। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रूल का पता चल चुका था। बोलिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल जरा देखिए क्या है। ये तो डबल है। स्लोप तो पता चल गया। स्लोप तो का तो पता चल गया। 60 करेंगे तो 40 प्लस 40, ये तो कोई रूल नहीं है। 200 करेंगे तो 30, अच्छा ये 60 करेंगे तो 30, और ये 98 प्लस 30, 20 प्लस 30, यस 100 प्लस 30। ये तो आसान था, इसका मतलब यहाँ पर प्लस 30 होना चाहिए था, यानी यहाँ पर 35 होना चाहिए था। 30 इज रॉन्ग, ए इज आंसर। बोलिए, ठीक है, ये क्लियर, समझ में आया आपको। उसके बाद मैंने सबके आंसर एक साथ लिख दिए थे ताकि आपने बनाया होगा तो आपको चेक करने में सुविधा होगी। कैसा लगा? लास्ट ईयर के 4 से 5 इयर्स के क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जाम में, सारे बैंक एग्जाम के हैं, मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिया तो किसी एग्जाम में कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। ऑल द बेस्ट।